जो वहाँ के कॉरपोरेटर का भाई है मोटरसाइकिल के ऊपर चिल्लाते हुए जा रहा है कमल 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 करके, और बाद में वो नोटों का बंडल निकाल के महिलाओं को बांट रहा है उसमें। तो थातुर मातुर किसी तरह से इंक्वायरी कंप्लीट करो, अपने पास का बोझ निकालो और जाके। लेकिन मैं भी एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इन सबको है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे उसमें। आप तमाम लोगों को मैंने एक खबर बताई थी कि औरंगाबाद के विधायक इम्तियाज जलील बनेंगे, भले ही वो चुनाव हार गए हों, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में घोटाला हुआ था और जांच करने के आदेश भी मिल चुके थे। हमने ऐसी खबर आपको 2 दिन पहले बताई थी कि इम्तियाज जलील ने चुनाव के बाद एक कंप्लेन की थी इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र को, पुलिस प्रशासन को, और औरंगाबाद में कोर्ट में याचिका भी डाली थी कि वोटिंग के दौरान धांधली की गई, पैसों के बदले में वोट का खेल किया गया, और 5 वीडियो इम्तियाज जलील ने प्रूफ के तौर पर दिखाए थे, और वो 5 वीडियो इलेक्शन कमीशन और औरंगाबाद कोर्ट में पेश किए गए। उसके बाद उन्होंने मांग ये की कि इस चुनाव की सही तरीके से जांच हो। उसके बाद 3 लोगों की कमेटी बनाई गई ताकि वो जांच कर सकें। 4 दिसंबर को औरंगाबाद चुनाव में हुई धांधली के ऊपर सुनवाई होने वाली थी, लेकिन तारीख न मिलने की वजह से मामले को आगे बढ़ाने की औरंगाबाद कोर्ट की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इम्तियाज जलील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उन्होंने कहा, अब हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को भेज चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ही जांच करेगा कि किस तरह से चुनाव में घोटाला हुआ। क्या कुछ कहा है इम्तियाज जलील साहब ने, आप एक बार उनकी वीडियो देख लीजिए। उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस मैंने दिए थे, विजुअल एविडेंस जो सीसीटीवी फुटेज से लिए गए थे, मोबाइल के अंदर कैप्चर किए गए थे कि किस तरीके से इलेक्शन के दिन पैसों का इस्तेमाल किया, जो इन्होंने वीडियो बना करके दिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जितना भी था हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के आरओ, नोडल ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, सबको हमने दिए थे। जो सारे पदाधिकारी मांग की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। उस कंप्लेन के बेसिस के ऊपर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, और उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर थे चेतन गिरासे साहब, वो एक मेंबर है। 3 मेंबर जो सदस्य थे उनकी बात कर रहे हैं। मेंबर है, और तीसरे डॉक्टर अरविंद लोखंडे, अपर जिलाधिकारी और आदर्श आचार संहिता कक्ष के सदस्य थे। तो ये जो है जिला नोडल अधिकारी विकास मीना साहब, जो जिला परिषद के सीईओ है, उनके अंडर में इसकी हियरिंग हुई पहले दिन। और उसके बाद उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि ये जो 3 मेंबर की कमेटी है, इन्होंने अपना इनिशियल रिपोर्ट हमको दिया है करके, और वो इनिशियल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उस इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि तकरार कुछ भी करो, अपने को तो जिसका साथ देने का है उसी का साथ देने का है। क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे जो पैसा बांट रहा है वो आदमी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहां पैसे बांट रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे आज के दिन ये कहा है कि रिटर्न के अंदर मैंने दिया है आपको कंप्लेन, तो कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि अंबेडकर नगर के अंदर कहां पैसा बांटा जा रहा था, भारत नगर के अंदर कौन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दलित लीडर था जो महिलाओं को लाला के है तो बोगस वोटिंग करवा रहा था। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर उनके ऑफिस के अंदर, जिसमें उनका ऑफिस कम लग रहा था वकील का, क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें थी और हर जगह के ऊपर कमल था। वहां पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके पास से इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर वो इंक लगाने का काम कर रहे थे, और एक महिला को उसके बदले में 1,500 हजार रुपये दिया जा रहा था। 15 तो ये सब विजुअल एविडेंस दिए हैं। लेकिन इनकी रिपोर्ट से ऐसा साबित होता है कि सरकार नेचुरल है कि केंद्र में किसकी सरकार। आपको बता दूं, इम्तियाज जलील सिर्फ 2100 वोटों से चुनाव हार गए थे, और उन्होंने वोटिंग के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि चुनाव में वोटों की चोरी की जा रही है, 2000-3000 में बीजेपी वोट खरीद रही है, और महिलाओं की उंगलियों पर स्याही लगाई जा रही है ताकि वो वोट न डाल सकें। इस तरह की 5 वीडियो इम्तियाज जलील ने दिखाई थी, और इन वीडियो को इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र कोर्ट के पास भी भेजी थी, जिसके बाद 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी ताकि वो चुनाव में हुई धांधली की जांच करें। इस मामले पर 4 दिसंबर को फैसला आना था, लेकिन डेट न मिलने की वजह से केस को लंबा किया जा रहा है। अब इम्तियाज जलील साहब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें विधायक बनाएगा। महाराष्ट्र की न्यूज एजेंसी लोक न्याय हिंद ने इम्तियाज जलील के सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इंटरव्यू लिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने जो लिखित के अंदर तकरार दिया था और उसके साथ बहुत सारे एविडेंसेस मैंने दिए थे, विजुअल एविडेंस जो
सीसीटीवी फुटेज से लिए गए थे, मोबाइल के अंदर कैप्चर किए गए थे कि किस तरीके से इलेक्शन के दिन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा था करके। वो सीसीटीवी फुटेज जितना भी था हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहाँ के आरओ, नोडल ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, सबको हमने दिए थे और उसमें हमने ये मांग की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए करके। उस कंप्लेन के बेसिस के ऊपर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी और उस 3 मेंबर कमेटी के अंदर जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर थे चेतन गिरासे साहब, वो एक मेंबर है, प्रशांत स्वामी जो डीसीपी है वो दूसरे मेंबर है और तीसरे डॉक्टर अरविंद लोखंडे अपर जिलाधिकारी और आदर्श आचार संहिता कक्ष के सदस्य थे। तो ये जो है जिला नोडल अधिकारी विकास मीना साहब जो ज़िला परिषद के सीईओ है, उनके अंडर में इसकी हियरिंग हुई पहले दिन और उसके बाद उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि ये जो 3 मेंबर की कमेटी है इन्होंने अपना इनिशियल रिपोर्ट हमको दिया है करके और वो इनिशियल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। उस इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि तकरार कुछ भी करो, अपने को तो जिसका साथ देने का है उसी का साथ देने का है, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट के अंदर उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पे जो पैसा बांट रहा है वो आदमी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पैसे बांट रहा है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनसे आज के दिन ये कहा है कि रिटर्न के अंदर मैंने दिया है आपको कंप्लेन, तो कमेटी की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाना चाहिए था और मुझसे पूछना चाहिए था कि अंबेडकर नगर के अंदर कहाँ पैसा बांटा जा रहा था, भरत नगर के अंदर कौन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का दलित लीडर था जो महिलाओं को लाला के है तो बोगस वोटिंग करवा रहा था। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर उनके ऑफिस के अंदर, जिसमें उनका ऑफिस कम लग रहा था वकील का, क्योंकि पूरे ऑफिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीरें थी और हर जगह के ऊपर कमल था, वहाँ पर वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर उनके पास से इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड लेकर वो इंक लगाने का काम कर रहे थे और एक एक महिला को उसके बदले में 1,500 हज़ार रुपये दिया जा रहा था करके। तो ये सब विजुअल एविडेंस दिए हैं, लेकिन इनकी ये रिपोर्ट से ऐसा साबित होता है कि सरकार नेचुरल है कि केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, तो कौन इनके खिलाफ जाएगा करके। तो इनिशियल रिपोर्ट के अंदर तो उन्होंने बता दिया है कि इम्तियाज़ जलील तुम कितना भी बताओ, हमें जो देने का है रिपोर्ट, हमने वो रिपोर्ट दे दी है। अब मैंने उनसे ये कहा है कि आप इनिशियल रिपोर्ट दे दिए है, लेकिन कम से कम आप हमें बुला के पूछिएगा कि ये अंबेडकर नगर के अंदर कितने बजे कौन था ये बंदा करके। उन्होंने ये बताया है कि जो बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था, बोले वो अलग दिशा से जा रहा था, तो उससे साबित नहीं हो रहा है कि वो कहाँ जा रहा है करके, जबकि वही बंदा जो वहाँ के कॉरपोरेटर का भाई है मोटरसाइकिल के ऊपर चिल्लाते हुए जा रहा है कमल 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 करके और बाद में वो नोटों का बंडल निकाल के महिलाओं को बांट रहा है उसमें। तो थातुर मातुर किसी तरह से इंक्वायरी कंप्लीट करो, अपने पास का बोझ निकालो और जाके। लेकिन मैं भी एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इन सबको है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। उसमें मेरा ये नहीं है कि मैं कौन हारा है कौन जीता है, लेकिन ये धंधे बंद होना चाहिए। इलेक्शन अगर लोकशाही को ज़िंदा रखने का है, डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने का है, तो सिर्फ पैसे की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, दादागिरी की बुनियाद के ऊपर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो लोकशाही पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। सोच लीजिए आपके घर में देर रात को चोरी हो जाती है और 4 चोरों को आपने देख लिया चोरी करते हुए। जब उनको पकड़ने जाते हो तो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सुबह आप पुलिस प्रशासन को सूचना देते हो कि दरोगा जी हमारे घर में चोरी हुई है, हमने चोरों को अपनी आंखों से देखा है और हमारे घर में सीसीटीवी भी है जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, आप उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। उसके बाद पुलिस सुबह से शाम तक छानबीन और इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगले दिन आपसे कहेगी ऐसा है कि हम चोर को नहीं पकड़ पाए क्योंकि उनको हम पहचान नहीं सके। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करके आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि दरोगा साहब हमने अपनी आंखों से देखा है, हम उनको पहचान लेंगे। कम से कम आप हमें बुला लेते जब चोर आपके सामने खड़े थे, हम बता देते कौन चोर है, हमने तो उन्हें बड़े करीब से देखा था। इम्तियाज़ जलील साहब वही कह रहे हैं कि भाई मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे पता है ना कहाँ कैसे पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से उंगलियों पर स्याही लगाकर महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं और महिलाओं से जबरन पल्लू में पैसे बनवाए जा रहे हैं। ये तो हम जानते हैं, हमसे पूछ लेते। आपने रिपोर्ट तैयार कर दी, यानी इलेक्शन कमीशन ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी। अब इम्तियाज़ जलील ने साफ साफ कह दिया है, अब मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, छोड़ूंगा किसी को नहीं।
जब तक ये बात साबित ना कर दूं कि कैसे चोरी डकैती हो रही है। उनका कहना है विधायकी का पद मिले या ना मिले, लेकिन जो चुनाव में धांधली हुई है उस पर सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, सही तरीके से जांच करे। बहरहाल आपको क्या लगता है, इम्तियाज जलील साहब के हक में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा? क्या इम्तियाज जलील साहब विधायक बनेंगे? जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।